प्यारे बच्चों, जेईई एंड नीट फिजिक्स एसएचएम रोटेशन मोशन और स्प्रिंग कॉन्सेप्ट को मिला के एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। पूरा बोर्ड पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन क्लियर करा रहा हूं पूरा और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो स्प्रिंग रिंग का तो और टाइम पीरियड इन एसएचएम एटसेट्रा, ये बातें अगर क्लियर हैं तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पढ़ने से पहले पुली है और इधर एक स्प्रिंग के सहारे एक रिजिड एंड पे कसा हुआ है, दूसरा एंड से ये रिंग जो कि इसके रिस्पेक्ट में टर्न कर सकती है, इससे बांध के हॉरिजॉन्टल लटका दी गई। अगर इसको हटा दोगे तो ये नीचे गिर जाएगी, यूं कर यहां से लटकी हुई है। ऐसी रिंग है, नीचे से यूं उठा के यहां से बांध दी गई है। अब ये रिंग ऐसे में है और इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकती है। इस रस्सी को कट कर देंगे तो ये रिंग नीचे गिर जाएगा और टॉप पॉइंट से लटक जाएगा। ये टॉप पॉइंट हो जाएगा। फिर इस समय इसको हॉरिजॉन्टल लाके इस रस्सी से बांध के इक्विलिब्रियम में ले आए। फोर्स कांस्टेंट 2k है, रिंग का मास m और रेडियस r है। बाकी मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। कंसिडर रिंग ऑफ मास m एंड मास m 1 kg है, लास्ट में m के 1 रख सकते हैं कभी भी। रेडियस r विच इज कनेक्टेड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच passes through a frictionless pulley as shown। ये स्प्रिंग से भी जुड़ी हुई है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 2k दे रखा है, जहां की k की वैल्यू 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। यूनिट्स का खास ध्यान रखेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर। रिंग कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन ऐसे में अबाउट हिंज विदाउट एनी फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिंग की इक्विलिब्रियम है, ये थोड़ा सा खिंच चुका है और इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब आप इसको थोड़ा सा दबा के छोड़ दें तो डिंग ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। उसका टाइम पीरियड दे दिया, एन की वैल्यू फाइंड कर। मतलब हमें इस सिचुएशन का टाइम पीरियड निकालना है, वो इस फॉर्मेट में लाना है, तो दिख जाएगा एन की वैल्यू क्या आ रहा होगा, वो एन की वैल्यू में फाइंड करना। अच्छा, आप में से दो एक बच्चों ने राय दी थी कि जब आप एक या दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन पूरा ब्लैक बोर्ड पे वो कर जाएगी, मुझे हासिल लिखना पड़ता है। ठीक है, बाकी स्मार्ट बोर्ड में शायद सुविधाएं हैं ऐसी। खैर, मेरा खास फोकस इसे लिखने से या स्मार्ट बोर्ड में तुरंत आ जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस में देता हूं उसको सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आना आपके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहले से पता हो कि क्वेश्चन तो हमारे से होगा। मेरा ध्यान इस तरफ है, ना कि स्मार्ट बोर्ड की तरफ और एसी फेसी की तरफ। ठीक है, वो जो होंगे हो जाएंगे। फिलहाल नॉलेज पूरी बच्चों को दे पाऊं, इसकी मैं प्रायोरिटी रखता हूं। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, इस एंड को पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ देना है कि स्प्रिंग खींच जाएगा, वापस आएगा। तो ये रिंग जो कि ऐसे में है, तो खींच के छूट जाएगा तो डिंग ऐसे करेगा। एक्सिस ये होगी, देखा जाए तो एक्सिस कैसी होगी, एक्सिस ये नहीं होगी, फिर तो ऐसे घूमता होगा। एक्सिस ऐसे और ऐसे में रिंग बना हुआ है, तो वो रिंग यूं 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 होगा। तो एक्सिस ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पहचानना, अदरवाइज बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। तो यहां से जाने वाले एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तभी जाके ये
ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया तो उसने वाइब्रेशन शुरू कर दी। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा नीचे है, इक्विलिब्रियम reference, vertical reference, and now this. Say theta is a small displacement, angular displacement, small. In the case of theta very small, sin theta treat as theta and cos theta treat as cos 0 approximately. It means 1. इस समय वो जो डोरी खिंच गई होगी, ये इतना खिंच गई होगी। इसकी रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो जाएगा। तो 2r का कॉस तो ये हो जाएगा और 2r का साइन ये हो जाएगा। 2r साइन थीटा की वैल्यू ओनली थीटा और हो जाएगा 2r cos थीटा। cos थीटा हो जाता है 1 cos 0। ये अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। या कॉसिटा लिख दो और उसी वैल्यू बन बाद में देना, क्योंकि अगर खाली 2r भी लिख दो तो ये भी 2r है, ये भी 2r, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। ये एंड यहां से यहां खींचा, यानी इतना ये डोरी नीचे आ चुकी है। जब ये फिक्स है अर्थात इतना ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका है मोर, तो कितना वापस आने के लिए फोर्स लगाएगा वो यहां पे आएगा। यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स लेंथ होगी 2r थीटा, यहां से लेके यहां तक। इससे ऊपर जाने के लिए फोर्स लग रहा है, वो कितना लगेगा k इंटू एक्स। दिस फोर्स इज माइनस, खींचा नीचे तो फोर्स ऊपर लग रहा है, माइनस के एक्स, के की वैल्यू है 2k और डिस्प्लेस कितना स्ट्रेच कर दिया मोर 2r थीटा माइनस 4kr थीटा। ये फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या चाहिए यहां पे इस वक्त रोटेशनल मोशन है, यस टॉर्क चाहिए हमें इसको, ठीक है। इससे पहले सब बैलेंस में था। अब जो ये निकालने रिजल्टेंट है, ये नहीं क्या इसका मास कहां गया, रिएक्शन कहां गई, ये सब इक्विलिब्रियम में बैलेंस है। अब थोड़ा सा नीचे खींचने में ये एडिशनल फोर्स लगा, बाकी सब तो बैलेंस है। यही रिजल्टेंट फोर्स है बस। इस रिजल्टेंट टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस माइनस 4kr थीटा मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस जो कि एस एम एन बताई दी हुई थी। एक्सिस से इस फोर्स की परपेंडिकुलर ये कहलाएगी 2r cos थीटा, 2r cos माइनस 4 2 जा 8 k r स्क्वायर थीटा और cos अप्रोक्सीमेटली cos 0 1 थीटा टेंड्स टू 0 स्मॉल ऑसिलेशन। तो जो आई इंटू अल्फा, तो एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा इज तो जो आई इंटू अल्फा, तो अल्फा जो आई अपॉन में आ जाएगा माइनस के 8 के आर स्क्वायर थीटा अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिंग हॉरिजॉन्टल था, स्मॉल ऑसिलेशन से हॉरिजॉन्टल मान चलेंगे। इसमें इसकी टेंजेंट वो भी हॉरिजॉन्टल के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसके पैरेलल अगर सेंटर से जाती है एक्सिस तो डायमीटर कहलाती है। यस, पढ़ने वाले बच्चे समझ चुके हैं। रिंग सेंटर से जाने वाली डायमीटर के अबाउट अगर हमें पता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो इसी के पैरेलल टेंजेंट से जाने वाली एक्सिस, यस पैरेलल एक्सिस छोड़ो,
आपको इस रिंग के इसके अबाउट चाहिए, देखिए सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस जो कि एक्चुअली डायमीटर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, जो इसी एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से जा रही होती है, आईसी, और प्लस एम दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का गैप का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकला, -8kr²θ। ओके, अब आपका ये बोर्ड में ठीक है चल रहा है। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जो कुछ आएगा कांस्टेंट आएगा और थीटा, ठीक है। कांस्टेंट क्या आएगा, इसको बड़े आराम से देख लें, यहाँ पे माइनस थीटा हट गया, आर यह आएगा 3/2, 3mr² अपॉन 2 पर पहुंच जाएगा, 2 × 16, 3/2 पर पहुंच गया mr², 2/16 kr², r² कैंसिल, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया, SHM कंफर्म हो गया। और मेरे ख्याल में इसको मिटा देना चाहिए, तो कोई जरूरत है नहीं इसकी, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। सो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, सो दिस मोशन इज SHM। सो टाइम पीरियड T is 2π√θ/α का मैग्नीट्यूड। थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू आएगी 3m/16k, 3m/16k, 2π 3 ये 1 kg दे रखा है, और ये 16 × 25 न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर 10⁻² मीटर वजह +2 यानी कि 2500, अभी हो गया न्यूटन पर मीटर। ओके, बोर्ड में क्लियर आ रहा है सर? यस, ठीक है। 2π अंडर रूट के अंदर ऊपर 3 रह गया, और नीचे इसका 4 हो जाएगा और इसका 50, 2 दूनी 4, π/52 जो 100 अंडर रूट 3, यानी कि उसी फॉर्मेट क्या आ गया, π/100 अंडर रूट n, तो हेंस n इज 3। आंसर सिंपल। और कॉन्सेप्ट देखिए, SHM को तो लगा ही लगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट इसमें लगा। प्लेन ऑफ रिंग के में एक्सिस वो भी उसकी टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट इन प्लेन ऑफ रिंग, इसकी अवस्था थी। ये पहचाना पड़ा हमें एक्सिस कैसी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये निकल सका। और बाकी तो SHM का कॉन्सेप्ट लगे, बस एक रोटेशन मोशन में ये कॉन्सेप्ट और लगा, ठीक है। बाकी आपके सामने ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए कि इस टाइप के जुड़े हुए क्वेश्चन जेईई में आपने कोई एक टॉपिक का कोई दूसरे टॉपिक का मिला के क्वेश्चन बन जाता है, आपको सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ओके, नोटेड।